हेलो दोस्त। आप बीपीएससी की तैयारी के लिए सबसे अच्छा चैनल में से एक क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे हैं, जहां पे हम बीपीएससी से संबंधित सभी विषय की चर्चा करेंगे और सभी विषय पर फोकस करेंगे। उसी क्रम में हम अभी करंट अफेयर की सीरीज़ लेके आए हैं, और ये जो आप करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है और ये करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है देख रहे हैं आप लोग, वो आपके बीपीएससी के 67 जो होने वाला है अगस्त और 68 में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहार एसएससी सचिवालय में बहुत ज़्यादा काम आएगा और बिहार दरोगा में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो ये करंट अफेयर सीरीज आपके बिहार के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी परीक्षा दे, बिहार का बीपीएससी दे, सीडीपीओ दे, सचिवालय बिहार एसएससी का कोई भी परीक्षा दे या बिहार दरोगा दे, उसमें इस करंट अफेयर सीरीज का जो आप पूरा फॉलो करते हैं अच्छा से, तो आपको 90 से 95% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये चीज़ फुल प्रूफ है। आप एक बार इसको फॉलो करें कंटिन्यूटी करके, और उसके बाद आप पाएंगे जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपका लगभग क्वेश्चन आपका मैच किया और लगभग आपका क्वेश्चन सही चला गया। हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में अप्रैल 2022 का करंट अफेयर देख रहे हैं, जिसमें हम एक छोटा सा लेक्चर ले चुके थे और कल का वीडियो आ चुका था। आज जो है तीसरा पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे विजिट करके वीडियो वाले सेक्शन में जा करके आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखिए और थर्ड पार्ट आके देखिए। आप फॉलो कीजिए सिंसियरिटी, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप क्लियर बीपीएससी चैनल को यूट्यूब पे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगेगा। हमको बहुत उम्मीद है आपसे कि आप यूट्यूब चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते होंगे। टेलीग्राम चैनल पे अपडेट रहने के लिए सब्जेक्ट से और करंट अफेयर से आप इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप लोग लाइक और फॉलो कीजिए। आपसे उम्मीद करेंगे कि आप यूट्यूब चैनल को शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों तक पहुँचा रहे हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने का अलग फ़ायदा है और अच्छा फ़ायदा है। और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पे आप अभी तो सिर्फ वीडियो का अपडेट किया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पे भी करंट का अपडेट किया जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे भी हमको लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं। दो पार्ट में हम लोग 51 न्यूज़ तक देखे थे, 51 न्यूज़ तक। आज हम 52 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे है। आप लोग अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग करंट का जो करंट अफेयर है इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप करंट अफेयर अगर नेगलेक्ट कर रहे हैं, खास करके बीपीएससी में कर रहे हैं, बीपीएससी या सीडीपीओ में, तो आपसे बीपीएससी का सीडीपीओ और बीपीएससी का जो कोई प्री वाला एग्जाम होता है वो पीटी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि करंट का वेटेज 150 क्वेश्चन में लगभग 35 क्वेश्चन होता है, या 30 से 35 क्वेश्चन कह सकते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन लगभग रहता है। तो 30-35 क्वेश्चन को आप नेगलेक्ट करके पीटी क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसलिए ये करंट अफेयर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। देखेंगे संगीत के क्षेत्र में, संगीत में दिया जाता है कौन सा, ग्रैमी पुरस्कार। तो 64वां ग्रैमी पुरस्कार की घोषणा किया गया है। और भारतीय संगीतकार कौन है, रिकी केज। रिकी केज को दूसरी बार ग्रैमी पुरस्कार मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। किनको मिला है, रिकी केज संगीतकार है, भारतीय संगीतकार है। और भारतीय मूल की अमेरिकी गायक है फल्गुनी शाह, जिसे फालू फालू कहते हैं। भारतीय नागरिक थी, हालांकि भारतीय नागरिकता छोड़ करके अब अमेरिका की नागरिकता ले चुकी है फाल्गुनी शाह। वो फाल्गुनी शाह फालू ने एक कलरफुल वर्ल्ड, उनका ये एल्बम है, एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपना लोग याद रखें। नेक्स्ट है कृषि प्रसंस्करण, खाद्य उत्पाद एवं निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको हम एपीडा कहते हैं। एपीडा ने भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से 26 से 30 अप्रैल 2022 के बीच नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी आहार 2022 नाम से आयोजन किया। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ सकता है कि आहार 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो दिल्ली में किया गया था। दिल्ली के प्रगति मैदान में किसने कराया था, तो एपीडा ने कराया था। इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 2022 में जो ऑस्कर का जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड था वो दिया गया था विल स्मिथ जी को।
और जब ये जो ऑस्कर का जो कार्यक्रम चल रहा था, जो पूरा शो चल रहा था ऑस्कर जो देने का, उसमें उसका जो कार्यक्रम का जो संचालक थे उनका नाम था, कॉमेडियन है क्रिस रॉक। क्रिस रॉक नाम से व्यक्ति जो कॉमेडियन है वो ऑस्कर 2022 का कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। विल स्मिथ जी के वाइफ के ऊपर कुछ टिप्पणी कर दिए क्रिस रॉक जी, इनके लिए विल स्मिथ ने उनके मंच पे जाकर उनको थप्पड़ मार दिया, और इस थप्पड़ के लिए विल स्मिथ को 10 वर्ष के लिए ऑस्कर के किसी भी समारोह से भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो याद रखेंगे 10 वर्ष के लिए ऑस्कर समारोह में भाग लेने से किसको प्रतिबंधित किया गया है, तो विल स्मिथ जी को किया गया। और विल स्मिथ जी को इस बार बाफ्टा पुरस्कार भी दिया जा चुका है, ये भी फिल्म से संबंधित पुरस्कार है, बाफ्टा पुरस्कार, तो याद रखेंगे बाफ्टा पुरस्कार भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं अप्रैल में कौन कौन से दिवस अपना लोग को याद रखने की जरूरत है। तो 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया जाता है, जगजीवन राम जी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। उसके बाद 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है, देख लेंगे। फिर 14 अप्रैल का जो है अंबेडकर जयंती, इनको याद रखेंगे, 121वां जयंती मनाया गया, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो 21 अप्रैल को है सिविल सर्विस डे, आप लोग तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवा की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, आपको ऐसे भी नैतिक तौर पे आपको याद होना चाहिए। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है, तो ये उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन 24 तारीख का जो ये दिन है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछने की पूर्ण संभावना है। इसी वर्ष जो है बिहार में पंचायती राज का चुनाव भी हुआ है, तो अपना लोग को ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मलेरिया दिवस और बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 24 अप्रैल हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग सिविल सर्विस डे याद रखेंगे, अम्बेडकर जयंती याद रखेंगे, और समता दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो जगजीवन राम जी के, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास होता है जिसका नाम है वरुण, तो वरुण 2022 का भारत और पूछेगा वरुण नौसैनिक अभ्यास युद्धाभ्यास किस देशों के बीच होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट है सिख के 9वें गुरु का नाम था तेग बहादुर जी, उनका 400वां प्रकाश वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 रुपये का स्मारक सिक्का एवं स्मारक डाक टिकट जारी किया। तो सिख के 10 गुरु हैं, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और 9वें गुरु जो थे तेग बहादुर, उनका 400वां प्रकाश वर्ष मनाया गया, और इस मौके पर नरेंद्र मोदी जी ने 400 रुपये का स्मारक सिक्का एवं स्मारक डाक टिकट जारी किया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना का 100 वर्ष पूर्ण हुआ है, पूछ सकता है किस विश्वविद्यालय का, केंद्रीय विश्वविद्यालय का 100 वर्ष पूर्ण हुआ, तो दिल्ली विश्वविद्यालय का। उस पर उपराष्ट्रपति जी ने 1 मई 2022 को 100 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट 100 रुपये का जारी किया, तो ये भी ध्यान रखने की चीज है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 12वां महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 4 से 3 मार्च 4 फरवरी होगा, नहीं 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 के बीच न्यूजीलैंड में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड की महिला टीम को 71 रन से हरा करके अपनी 7वीं बार खिताब जीता है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। भारत ने कुल 7 मैच खेला था, जिसमें से 3 में जीत मात्र किया और 4 में हार के साथ नॉकआउट में से ही बाहर हो गई। इस बार जो भारतीय कप्तान थी वो मिताली राज थी, और नेक्स्ट जो महिला विश्व कप होने वाला है 2025 में आयोजित होगा, तो याद रखने वाली है। ये याद रखना है कि कौन हराया, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर 7वीं बार विश्व कप जीता है। कितनावां था? 12वां। आयोजन कहाँ हुआ था? तो न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट देखेंगे 8वां इंडियन सुपर फुटबॉल लीग 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? गोवा में, और इसमें हैदराबाद ने केरला ब्लास्टर को हरा करके अपना प्रथम खिताब जीता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे अपना लोग। नेक्स्ट है मियामी ओपन का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मियामी ओपन याद रखेंगे, 19 का न्यूज है। नेक्स्ट देखेंगे कि विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ अप्रैल 2022 में, जिसने भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीता। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास रच दिया। पहला है दीपिका पल्लिकल और जोसन्ना चिनप्पा ने मिलकर के महिला युगल में स्वर्ण खिताब जीता है, तो याद रखेंगे कौन कौन? दीपिका पल्लिकल और जोसन्ना चिनप्पा। दूसरा है दीपिका पल्लिकल
एवं सौरभ घोषाल ने मिलकर के मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखें। नेक्स्ट है 32वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है, वहां पे 19 से 24 अप्रैल 2022 के बीच हुआ, जिसमें जापान ने 10 स्वर्ण पदक सहित कुल 30 पदक जीतकर प्रथम स्थान पर रहा था और भारत 1 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 11 कांस्य पदक के साथ कुल 17 पदक जीत करके 5वें स्थान पर रहा। तो ये भारत के संदर्भ में याद रखना है। प्रथम स्थान पर जापान रहा, याद रखेंगे। भारत में जो 1 स्वर्ण पदक जीता है वो है रवि कुमार दहिया जी, 57 किलोग्राम की कुश्ती में ये पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक, रवि कुमार दहिया जी। नेक्स्ट याद रखेंगे कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 को 29 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया। यह चैलेंज जो है नीति आयोग द्वारा शुरू अटल इनोवेशन मिशन का भाग है। कौन? अटल न्यू इंडिया चैलेंज किसके भाग है? नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है, अटल इनोवेशन मिशन उसी का भाग है। इसका उद्देश्य था अटल इनोवेशन मिशन का कि प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार का तलाश करना, उसका चयन करना, उसका समर्थन करना, उसका पोषण करना और राष्ट्रीय महत्व की चुनौती का सामना करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। अटल इनोवेशन मिशन, अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0। सीताराम येचुरी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सीपीआई के महासचिव तीसरी बार चुने गए हैं। कौन? सीताराम येचुरी। तो नॉलेज के लिए है, याद रखिएगा, ये पूछेगा नहीं उतना ज्यादा। नेक्स्ट है रूस ने 20 अप्रैल को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? सरमत का सफल परीक्षण किया। इंटरकॉन्टिनेंटल ICBM होता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका रेंज माना जाता है कि 5000 किलोमीटर या 5500 किलोमीटर से अधिक हो। जिस मिसाइल का रेंज इस दोनों से अधिक होगा उसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। तो रसिया ने सरमत नाम से ICBM मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट देखेंगे वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं कैरन पोलार्ड, जो क्रिकेट से संबंधित है वो इनका नाम बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं कैरन पोलार्ड, वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिए हैं। तो याद रखने वाली चीज है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव पारित कर रूस को मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित किया गया है? तो रूस को। नेक्स्ट है अमेरिका ने नासा के हब्बल टेलीस्कोप, अमेरिका के नासा है, स्पेस एजेंसी है, उसके द्वारा छोड़ा गया हब्बल टेलीस्कोप अब तक का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह खोजा है और जिसका नाम है कोमेट C 2014 UM 2017। तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए है कि आप पूछा जा सकता है कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है। तो ये ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, जब हम लोग ज्योग्राफी पर चर्चा करेंगे तब बताएंगे कि क्षुद्र ग्रह होता क्या है। नेक्स्ट देखेंगे संगीत के ग्रैमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार अमेरिकी सिंगर किनको मिला है? जॉन बेरिस्ट को। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, कनाडा के फोटो जर्नलिस्ट एम्बर ब्रेकेन है, जर्नलिस्ट है, इनके द्वारा खींचा गया कामपुलस रेजिडेंशियल स्कूल फोटो, जिसमें बच्चों की सामूहिक कब्रगाह है। तो कामपुलस रेजिडेंशियल स्कूल का फोटो खींचा गया है और उस फोटो में बच्चों की सामूहिक कब्रगाह है, उसको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर चुना गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो कामपुलस रेजिडेंशियल स्कूल के फोटो जिसमें बच्चों की सामूहिक कब्रगाह है और किसको मिला है? कनाडा के हैं एम्बर ब्रेकेन। तो इतना हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है G7 का 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? जर्मनी में होगा, ऑनलाइन है। और नाटो का शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पे होगा? मैड्रिड, स्पेन में होगा। तो याद रखेंगे ये दोनों पॉइंट, पूछ सकता है ऑनलाइन। जब शिखर सम्मेलन होगा, नाटो का शिखर सम्मेलन होगा, उसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट। भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार को कहा कि उड़ीसा में जो लिंगराज मंदिर है उसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार उड़ीसा सरकार को नहीं है।
तो उड़ीसा सरकार लिंगराज मंदिर के संबंध में कानून नहीं बना सकता है। पूछ सकता है कि लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, तो लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, आप लोग को पता हो गया होगा, उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। तो ये पॉइंट याद रखने वाली बात। 73, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। तो इस रिपोर्ट में उतना ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन ग्लोबल कौन जारी करता है, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, ये याद रखें। नेक्स्ट है पाइजन पिल। पाइजन पिल क्या होता है, इसका मतलब होता है सीमित अवधि के शेयर धारक का अधिकार। जो शेयर खरीदा जाता है, जो सीमित अवधि के लिए शेयर धारक होता है, उसका क्या क्या अधिकार है, उसी को पाइजन पिल कहा जाता है। और यह क्यों चर्चा में था, क्योंकि एलन मस्क के द्वारा ट्विटर विवाद हुआ है। ट्विटर में जो शेयर खरीदे उसके बाद उनको टेक ओवर करने का जो बात चर्चा आई थी, उसी के कारण ये पाइजन पिल चर्चा में है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट है आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन से बन गए हैं, डेवन ब्रेवो, वेस्ट इंडीज के हैं। डेवन ब्रेवो आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लिए। नेक्स्ट है श्रीलंका ने आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा किया है। तो किया था, तो अब जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों आदमी चेंज हो गए हैं, लेकिन आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल श्रीलंका ने घोषित किया था। नेक्स्ट देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे होने वाला है, कतर में होगा। उसके लिए जो नई गेंद जारी किया गया है उसका नाम रखा गया है अल रिहला। बीबीआई न्यूज है। अल रिहला नाम के गेंद से ये पूरा फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर 360 नामक वेबसाइट लॉन्च किया गया है। तो पूछ सकता है मंदिर 360 क्या है, एक वेबसाइट है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है। उसके बाद एक बोल सकता है कि मिसाइल है, और बोल सकता है कि एक सर्वर है। तो वेबसाइट है ये, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखेंगे आंध्र प्रदेश ने 13 नए जिले बनाने की घोषणा किया है। तो पूछ सकता है किस राज्य के द्वारा 13 नए जिले बनाने की घोषणा किया है, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि WHO ने भारत के द्वारा विकसित, भारत में जो बना हुआ था कोवैक्सीन नामक वैक्सीन, कोवैक्सीन नामक कोविड-19 वैक्सीन की सप्लाई को सस्पेंड कर दिया है। कौन, WHO ने कोवैक्सीन को सस्पेंड कर दिया, उसके सप्लाई। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, भारत के संदर्भ में है, तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट रूप से देखेंगे। नेक्स्ट है पाकिस्तान ने शाहीन-3 नामक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो शाहीन-3 नाम से एक मिसाइल है जिसको किस देश के द्वारा परीक्षण किया गया है, तो पाकिस्तान के द्वारा। नेक्स्ट है 2026 में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी कौन करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। 19 की न्यूज है, याद रखें। नेक्स्ट है आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 सिक्स या छक्का लगाने वाला कौन क्रिकेटर बना है, भारत के हार्दिक पांड्या बने हैं। 100 सबसे तेज 100 छक्का लगाए। नेक्स्ट है झारखंड में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट खेला गया। तो पहला है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है कि जंगली जानवर के लिए कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है, तो इक्वाडोर बना है। इक्वाडोर कहाँ है पता है आपको, दक्षिण अमेरिका में है। तो याद रखेंगे इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका से संबंधित। नेक्स्ट देखेंगे कि आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। तो पूछ सकता है 2024 का जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा, तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज के द्वारा। नेक्स्ट है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा, भारत। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे पोइला बैसाख उत्सव कहाँ पे मनाया गया, तो बांग्लादेश में मनाया गया। 19 का न्यूज है ये सब। चर्चा में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है, तो यूक्रेन से संबंधित है नेपच्यून मिसाइल सिस्टम। उसके बाद देखेंगे चर्चा में रहा मोस्कवा प्रसिद्ध युद्धपोत किस देश से संबंधित है, तो रसिया से संबंधित है। तो ये भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत था, अब कौन देश बन गया है, चाइना सोना का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बन गया है। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, भारत हट गया। दृष्टिबाधित लोगों के लिए नेक्स्ट है भारत का पहला
इंटरनेट रेडियो, क्या नाम है, रेडियो दक्ष। इंटरनेट रेडियो कहाँ पे शुरू किया गया है, रेडियो दक्ष के नाम से महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च हुआ है। दृष्टिबाधित रोगों के लिए पहला इंटरनेट रेडियो क्या है, रेडियो दक्ष, कहाँ पे, महाराष्ट्र के नागपुर। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया में भारत के कृषि आयात को निलंबित कर दिया है। किस देश ने भारत के कृषि आयात को निलंबित कर दिया है, तो इंडोनेशिया ने भारत के कृषि आयात को निलंबित कर दिया है, तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय सेना की त्रिशक्ति मतलब तीनों सेना का जो कोर कमांड है, उसने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया। कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया, कहाँ पे किया, पश्चिम बंगाल में किया। तो याद रखेंगे भारतीय सेना के जो त्रिकोर शक्ति है, तीनों सेना का जो समुच्च है, उसका कृपाण शक्ति अभ्यास पश्चिम बंगाल में किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, शांति सेठी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। उनको अमेरिका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो कमला हैरिस हैं, उनके रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। शांति सेठी को, जो भारतीय हैं, हालांकि ये जो कमला हैरिस है ये भी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, और शांति सेठी भी भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। उनको उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी का रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखेंगे हम लोग। उसके बाद देखेंगे कि नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है। भुगतान का कार्ड लॉन्च किया, क्रिप्टो समर्थित होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। पूछ सकता है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ शुरू की गई है। देखने से सुनने से लगता है कि बिहार में ही शुरू किया गया है, लेकिन ये शुरू किया गया है झारखंड में। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, याद रखेंगे, झारखंड में शुरू किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र, शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे शुरू किया गया है, आसाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखें। उसके बाद, विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का प्रथम देश कौन सा बना है, अमेरिका बन गया है प्रथम देश। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री, 3 चक्का वाला जो इलेक्ट्रिक गाड़ी होगा उसका सबसे बड़ा फैक्ट्री दुनिया में सबसे बड़ा तेलंगाना में लगाया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में भारत के बबीता सिंह को नियुक्त किया गया है। बबीता सिंह जो कुश्ती लड़ती हैं, उनको नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय हज समिति, जो हज यात्रा के लिए जो समिति बनता है, उस समिति का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है, अब्दुल्ला कुट्टी को। अब्दुल्ला कुट्टी भारतीय हज समिति के अध्यक्ष हैं फिलहाल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वसीम खान को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ICC, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, खोंगजोम दिवस कहाँ पे मनाया जाता है, तो मणिपुर में मनाया गया है। तो याद रखेंगे, ये जो 1 लाइन वाला न्यूज है, ये आपको BPSC में भी इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट से ही बता रहे हैं, CDPO में भी इंपॉर्टेंट है, और ये जो SI दरोगा वाला है इसके लिए तो ये रामबाण है, और SSC जो सचिवालय जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी। तो आप लोग जो ये पढ़ रहे हैं, आप लोग भूल से भी नहीं सोचिएगा कि ये BPSC में नहीं पूछेगा या कहीं पे नहीं पूछेगा। अगर कोई आदमी बता रहा है, अगर किसी को इस तरह का डाउट है कि आप पढ़ा जो बता रहे हैं वो कुछ ज़्यादा है, तो आप हमको मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, उनको बताया जाएगा। हालांकि हम एक बार करंट अफेयर का एनालिसिस यूट्यूब पे लेके आने वाले हैं, क्योंकि करंट अफेयर का ट्रेंड क्या है BPSC में, कैसे पूछा जाता है, और कितना करंट अफेयर हम महीना का पढ़ें, कैसे पढ़ें, न्यूज़पेपर से कैसे पढ़ें, इसका ट्रेंड का एनालिसिस हम लेके आएंगे। फिलहाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हम पढ़ा रहे हैं सीरीज में, इसलिए आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग जो ये हमारा क्लियर BPSC चैनल है इसको आप शेयर और सब्सक्राइब करते हो। तो खैर नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में भारत ने भाग लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिस में आयोजित हुआ था। पेरिस किसकी राजधानी है, आप लोग बताइएगा। फ्रांस की राजधानी कौन सा है,
तो आप लोग बताइएगा कि पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसने भाग लिया है? भारत ने भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की है यूक्रेन के राष्ट्रपति, और उन्हीं को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार दिया गया है। ये जो पश्चिमी देश है उसके द्वारा दिया गया है, क्योंकि रशिया के साथ युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में अच्छे कार्यों के लिए, क्योंकि जो पश्चिमी देश है, नाटो संगठन है, वो यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं इस युद्ध में, तो उन्हीं के द्वारा जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन क्या नाम से खोला गया है? दूधवाणी। दूधवाणी नाम से भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोला गया है, जिसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? गुजरात में किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है और लास्ट न्यूज है, उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे थे, जो अप्रैल 2022 का हम लोग पार्ट 1 जो है न्यूज का, वो हम लोग एक दिन पहले देखे थे। कल हम लोग देखे थे पार्ट 2 और आज हम लोग देखे हैं पार्ट 3। इस तीनों से आपके जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के जितने भी करंट बनने की संभावना होती है अप्रैल माह से, आपको लगभग सभी को कवर करवा दिया गया है। इससे बाहर क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए। हालांकि 100% का गारंटी कोई ले नहीं सकता है, अगर जो लेता है वो गलत बोल रहा है। दूसरा बात है कि कल हम लोग अप्रैल माह का बिहार स्पेशल जो हम लोग ये लेके आएंगे, करंट अफेयर लेके आएंगे, और वो एक ही पार्ट में सारा खत्म हो जाएगा बिहार स्पेशल का करंट अफेयर। तो आप लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर के लिए कल तक का इंतजार कीजिएगा। और उसके बाद हम लोग अप्रैल के बाद मई स्टार्ट करेंगे, और बीपीएससी का जो ये 67th का जो पीटी है, वहाँ तक हम लोग करंट अफेयर सीरीज पे काम करते रहेंगे। करंट अफेयर को देखते रहेंगे, पिछले साल भर के न्यूज़ को देखेंगे। हम लोग जनवरी से कवर कर रहे हैं, तो जनवरी से हम लोग जब अगस्त तक कर लेंगे, उसके बाद हम लोग ये जनवरी 2022 से पीछे जाएंगे दिसंबर की तरफ, दिसंबर 2021, और उसको 3-4 लेक्चर में पिछले जो 5-6 महीने का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगा उसको डीपली कवर करने का कोशिश करेंगे। तो इतना था अप्रैल के माह में। आप लोग क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आप लोग टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए, इसका बहुत फ़ायदा है, अपना फ़ायदा है। और फेसबुक पेज होता है और इंस्टाग्राम पेज है, उसको आप लाइक और फॉलो कीजिए। आपको अगर कोई परेशानी हो, आपको बीपीएससी से संबंधित कुछ भी पूछना हो, जानना हो, तो आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे। और जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो आप कॉल कर सकते हैं। जिसका भी जो मैसेज आता है, अगर हम उनका रिप्लाई नहीं देते हैं तो आप धैर्य खो करके कुछ ज़्यादा रिप्लाई नहीं कीजिए। हम मैसेज देखेंगे आपका और समय रहते आपके समस्या का समाधान करेंगे। जिसका जो मैसेज आया था, जो कुछ भी रिगार्डिंग जो कि सर ऐसे क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, उसका जो है हम समस्या का समाधान किए हैं और करेंगे। आप लोग को अगर कॉल पे बात करनी है तो आप पहले मैसेज कर लीजिएगा, और मैसेज करने के बाद कॉल का टाइम ले लीजिएगा, क्योंकि एक फ्री टाइम में ही आपसे कॉल पे बात करेंगे। उसके लिए टाइम अलॉट किया जाएगा। आप टाइम पे हम खुद कॉल कर लेंगे या आपको टाइम कॉल करने के लिए बोलेंगे, आप कॉल कर लीजिएगा। और जितना आदमी का भी जो मैसेज का क्यूरी आया था टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे, हमें खुशी हुई है कि आप लोग वीडियो देखते हैं और मैसेज करते हैं, सुझाव देते हैं और अपनी प्रतिक्रिया बताते हैं कि सर ऐसे सुधार होना चाहिए, ऐसे आप कुछ भी हो सकता है। और कुछ आदमी बीपीएससी के बारे में जानने के लिए पूछे पर्सनली कि हमको कैसे तैयारी करें, कैसे नहीं करें, सबको रिप्लाई दिया गया है। तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ये क्या बोलते हैं, मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, ये आपको काम आएगा बीपीएससी संबंधित कुछ भी हो तो। आज के लिए इतना ही था, और अप्रैल 2022 के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट पे इतना ही था। थैंक यू सो मच।